हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक। उसके पहले हम लोग को जानना होगा सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है। तो स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे और एक एक चीज़ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते चलेंगे और चैप्टर को एकदम इजी वे में ख़त्म करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ही बहुत मेहनत करके क्वेश्चन की लिस्ट बनाई हुई है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th के हैं। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर देखिए। चलिए, ये क्या है, सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस वो होते हैं जो नंबर एक क्या हो, डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज्ड हो। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोगों ने नेचुरल नंबर को पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 1 2 3 4 5, तो क्या ऐसे क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर में ही क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है 5 के बाद क्या हो रहा है, -1 आ जा रहा है। तो एक डिफरेंट ऑर्डर इसी को कहते हैं। ठीक है। तो पहली बात कि आप लोग को डिफरेंट ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया और अरेंज्ड रहे। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो नेचुरल नंबर क्या है, एक सीक्वेंस है। इंटीजर क्या है, ये भी एक सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक। रियल नंबर भी एक सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसके जो एन टर्म होते हैं उसको हम लोग टी एन या ए एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टी एन या ए एन से। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। क्या होता है, टी एन या ए एन से। ठीक है, एन टर्म को। और फर्स्ट टर्म जो इसका होता है, यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म जो इसका होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। चलिए, अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ टी एन इक्वल टू 2n+1, ठीक है, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे, तो हमको क्या लिखना है, सीक्वेंस लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे n की वैल्यू 1, n की वैल्यू, ठीक है, 2 3, इस तरीके से पुट करते जाएंगे और वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए पुट करके देखते हैं। जैसे ही n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 2 1+1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 +5 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 +1 7 हो जाएगा। तो अब ये हम देख रहे हैं कि इनमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके मतलब इसके बाद 9 आएगा। ठीक है, 9 के बाद 11 13, ये क्या हो गया, हमारा एक सीक्वेंस हो गया। तो ऑड नंबर सीक्वेंस के एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंस के एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, और कौन से नंबर हो सकते हैं, इंटीजर। इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ईटीसी। तो ये सब इसके सीक्वेंस के एग्जाम्पल जो हम लोग रियल लाइफ में अभी तक पढ़े हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक, a sequence in which each term different, ठीक है, each term different, ठीक है, each term। तो टर्म किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। जैसे ये एक क्या है, टर्म है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसको हम बोलेंगे, इसको कौन क्या बोलेंगे, फिफ्थ टर्म बोलेंगे। तो टर्म क्या होता है, आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कौन सा टर्म है, 9 वाला, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म बोलेंगे। ये क्या है, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ईच टर्म, ठीक, ईच टर्म प्रीसीडिंग हैव कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच टर्म में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट के रूप में बढ़ना चाहिए। अच्छा, अभी हम एग्जांपल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। और जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन
डिफरेंस कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं हम लोग डी से, ठीक है। और एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग को अब एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन कहता है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंसी होता है, एक सीरीज होता है जो प्रोग्रेस होता रहता है, आगे की ओर क्या होता है? बढ़ता रहता है, आगे की ओर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक। तो फिलहाल आप लोग को क्वेश्चन सो रहा हो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो इसको तो सीक्वेंस तो समझ ही गए हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है, तो एक प्रोग्रेशन है, क्या है? द गिवन प्रोग्रेशन क्या हमारा है? 8 है, 11 है, और 14 है, 17 है, और 20 है, ठीक है। यही प्रोग्रेशन है, ये चीज समझ में आ गया। पहले क्या लिखा था? सो डैट, तो हमको कुछ नहीं समझ में आया, हम क्वेश्चन पढ़े, हमको लिखा प्रोग्रेशन है तो प्रोग्रेशन लिख दिए। अब हमको एपी शो करना है, तो एपी में क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये चीज मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म किससे? ए से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, हमको फर्स्ट टर्म पहले तो एपी शो करना है, ठीक है। और क्या करना है? फर्स्ट टर्म ऑफ आप लोग को लास्ट टर्म। तो एपी की डिफिनेशन क्या थी? ईच टर्म में जो प्रीसीडिंग होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्लियरली, तो यहाँ से तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, या 11 में से अगर 8 हम माइनस कर दें, ठीक है, जैसे 11 है, 8 माइनस करें, 14 में से 11 माइनस करें, ठीक है। पीछे वाला टर्म को आगे से माइनस करना, इसका मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। तो 14 में से 11, फिर 17 में से 14, फिर उसके बाद 20 में से 17। तो देख रहे हैं ये हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो हमारा क्या है? एपी में है, ठीक है। तो द गिवन प्रोग्रेशन इज क्या है? एन एपी में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग फर्स्ट टर्म देख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? ये होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा, जिसको ए से डिनोट करते हैं, वो 8 है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस तो ही कांस्टेंट, वही को, उसी को कहते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डी से करते हैं। और वो हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो हम अभी निकाले हैं, कांस्टेंट 3 है, ठीक। तो ये था। अब हम लोग चलते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने की ओर, जो बोर्ड में पूछा गया है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछ सकता है, वो आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला हम लोग देखने चलना है।
तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार आप लोग क्वेश्चन खुद पढ़िए, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलिए अब हम भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इन एपी, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि दो हमारे क्वेश्चन है, इसमें दोनों को एपी में प्रूफ करना है, ठीक है। यही लिखा हुआ है प्रोग्रेशन एपी करना है। और फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ईच, फाइंड कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है सबका, ठीक है। ऐसे 63 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, है। तो चलिए चलते हैं, पहला क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ, दे गिवन, देखिए एग्जाम में भी ऐसा ही करना था, गिवन प्रोग्रेशन इज क्या है, √7 है, √28 है, देख के घबराना नहीं है, ठीक है। रूट, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, ठीक। तो ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 4 × 7 लिख सकते हैं, और 63 को 9 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया 7 और 4 है, तो √4 अगर बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो ये 2 √7 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 √7 हो जाएगा, अगर 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ठीक। इतना कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने की ओर चलेंगे। तो क्लियरली डिफरेंस देखते हैं, तो क्या करते हैं, प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं इससे, तो 2 √7 माइनस √7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 √7 माइनस 2 √7, तो इक्वल टू देख लिया जाए। तो देखिए 2 √7 में से 7 माइनस करना, तो क्या √7 कॉमन ले लीजिए बच्चा, 2 - 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये क्या आ गया आप लोग का, √7 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से √7 माइनस 2 √7 है, तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3, अरे √7 कॉमन कर लीजिए, तो क्या 3 - 2, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो √7 आ जाएगा। मतलब क्लियरली कॉमन डिफरेंस जो √7 है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो हमारा प्रोग्रेशन है, द गिवन प्रोग्रेशन इज एपी में है, ठीक है। और एपी में नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा है, क्या पूछा है, नेक्स्ट टर्म पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो √7 ऐड होते जाएगा, तो √63 था, अब √63 को हम लोग क्या लिख रहे थे, 3, ये लिखे ना 3 √7, तो 3 √7। अब इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस ये है, इसको ऐड कर दीजिए, तो √7 में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा 3 + 1, ठीक है। तो बचेगा 4 √7। अब 4 √7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए अगर 2 है, √2 है, तो इसको हम, एक सेकेंड, √2 नहीं, √4 है, तो इसको हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 है तो इसको √4 लिख सकते हैं, इसी तरह 4 है तो इसको हम √16 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √16 × 7, तो 16 7 जा क्या होता है, 112 होता है, ठीक है। तो 16 का टेबल आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये हो गया 112। तो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा था और एपी में दिखाना था, तो एपी में हम लोगों ने कांस्टेंट करके दिखा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग खुद करिएगा और इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा, इसका नेक्स्ट टर्म का आंसर कमेंट पे आप लोग को हमको देना है, ईमानदारी से आप लोग दीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, कैसे हम लोग जनरल टर्म फाइंड करते हैं।
तो अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो जंग पूरी बची हुई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। और हम लोग ने एक फॉर्मूला वीडियो भी निकाला हुआ है जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हर चैप्टर के, क्लास 10th के, क्लास 9th के। ठीक है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।